यूपीएससी सिविल सेवा 2022 में मेरी 667वीं रैंक आई है। मैं डेली 7-8 घंटे पढ़ता था क्योंकि 8 घंटे मिनिमम मेरी ड्यूटी होती थी पुलिस में। ये 8वां प्रयास था मेरा। मैं भी मजदूरी ही करता था जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। और 2015 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये 8वां प्रयास था मेरा। 12th क्लास तक मैं पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ मैंने खुद भी मतलब परिवार में मजदूरी करते थे पापा। मैं भी मजदूरी ही करता था जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। काम के साथ साथ मैं उससे जो अर्जित पैसे होते थे उससे मैं पढ़ाई का खर्च निकालता था। फिर मैं डेली 7-8 घंटे पढ़ता था क्योंकि 8 घंटे मिनिमम मेरी ड्यूटी होती थी पुलिस में। तो उसके बाद 7-8 घंटे पढ़ने के बाद मेरे पास सिर्फ सोने का ही समय बचता था। जैसे एग्जाम नजदीक आती थी तो मैं छुट्टी ले लेता था उसको कवर करने के लिए जो मेरा बाकी रह गया। 2015 में एक बार कोचिंग करी थी, उसके बाद मैंने कंटिन्यू सेल्फ स्टडी किया है सर। मुझे समझ में आ गया जो गलतियां मैं कर रहा हूँ उनको मैं खुद दूर कर सकता हूँ। पुलिस में रहते हुए मुझे कई बार घर आने की जरूरत होती थी पर उस टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी, बड़ा परेशान होता था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे छुट्टी लेने वाला नहीं छुट्टी करने वाला बनना है। फिर मुझे पता लगा कि अपने जो अफसर होते हैं जो छुट्टी करते हैं वो किस रैंक के ऑफिसर होते हैं, कैसे भर्ती होते हैं। तो मुझे पता लगा वो यूपीएससी से आते हैं। तो तब से मेरा टारगेट हो गया कि यूपीएससी में ही जाना है। कोशिश थी कि आईएएस या आईपीएस मिले पर शायद जो रैंक आई है उसमें ये संभव नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा जैसे जीवन संघर्ष रहा है, परिस्थितियां बचपन की, तो जो अभावपूर्ण जीवन रहा है उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस अभावपूर्ण परिस्थितियों को अपने कर्म से बदलूं। आपके जैसे ये आपके रिश्तेदार हैं, मामा जी लड़के वगैरह जो भी, इनका कितना सहयोग मानते हो आपके इस तक पहुंचने में? सर इन्होंने मुझे मतलब शुरुआत में मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था इस तैयारी के बारे में। मुझे लगा सर मेरे पास इतने संसाधन नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, हो सकता है पुलिस जैसी हार्ड नौकरी में जहाँ टाइम नहीं लगता है सोने का भी, वहाँ कैसे करूँगा। तो इनका तैयारी का मन था, इनका ड्रीम था। तो इन्होंने कहा कि हम साथ में तैयारी करते हैं, मैं अकेला हूँ। तो पहले मैं माना नहीं पर जैसे 2012 में मेरा जेआरएफ हो गया तो ऑल इंडिया टॉप होता है वो, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी मैं मतलब कर सकता हूँ ये। हमारा लड़का बड़ा अफसर बन गया, बहुत आत्मस्वान था। हमारी मजदूरी किया हमने, वो सब हमारे अच्छा, मजदूरी करो, छोड़ोगे मजदूरी? छोड़ दिया, अब मजदूरी छोड़ दूंगी मैं। काल तक तो गई थी मैं और आज भी गई थी मैं लौट वापिस आ गई। मजदूरी अब भी कर रही हूँ। अब भी कर रहे हो? आगे भी करोगे क्या? अब नहीं करूंगी। मैंने इनको ऐसे टाइम दिया पढ़ने के लिए तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, तो इस वजह से ये आगे बढ़ गए और मुझे पढ़ने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद थी पहले से कि एक दिन यूपीएससी पास हो जाएंगे।